स्टूडेंट्स वेलकम टू लेक्चर नंबर नेक्स्ट। बेटा हमने लास्ट डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन और जूम क्लास में मैंने आपको समझाया था इंटीग्रेशन। उसका वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है मैथमेटिकल टूल्स में वो है इंटीग्रेशन। बेटा जो बेटा इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन की। जिस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया है अगर उस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर दें तो वापस आपका इनिशियल फंक्शन आ जाएगा। अब थोड़ा सा डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है देखो। पहली बात तो नोटेशन क्या होती है बेटा, ये सिंबल होता है इस टाइप से मैंने बना रखा है ये dx। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें x आपका वेरिएबल क्वांटिटी है। dt लिखा है इट मीन्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। इसमें t आपके पास वेरिएबल क्वांटिटी है बेटा। इंटीग्रेशन हम दो टाइप से पढ़ेंगे, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट। बेटा डेफिनेट वो है जिसमें लिमिट्स हमें गिवन होती हैं और जो इनडेफिनेट है उसमें हमें लिमिट गिवन नहीं होती हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिक केसेस ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। बेटा देखो जब हमने पढ़ा था पीछे डिफरेंशिएशन तो मैंने एक वर्ड लिखा होगा वहाँ पे, उसको वहाँ लिख देता हूँ d/dx। क्या लिखा है मैंने d/dx। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। और ऐसा अगर लिखा है इसका मतलब है इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें dx डिवाइड में है, इसमें मल्टीप्लाई में है। उसमें d था, उसमें इसके सिंबल ये आ गया। जनरली ये आई होता है लेकिन हमने इसको इस टाइप से बना रखा है। तो बेटा मैंने यही बात यहाँ पे लिखी है, dx और dt, dz, d थीटा, dy, कुछ भी आपके पास इसमें हो सकता है। अब देखें हमारे पास जो पहला पार्ट है x की पावर n, x की पावर n, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन में क्या करना है, जो भी पावर आपके पास होती है उस पावर में आप एक ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जितनी पावर बचेगी उससे डिवाइड कर देंगे। जितनी भी पावर है यहाँ पे मान लो n है, n का मतलब कुछ भी हो सकता है। जो n है नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। यहाँ पे जो n आपके पास है दैट नॉट इक्वल टू -1, इसको छोड़ के n कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में बेटा हमारे पास जितनी भी पावर्स में एक ऐड करे उससे डिवाइड कर दें। इसको कैसा लिखा जाएगा, इसको ऐसा लिखा जाएगा x की पावर n इंटू डी एक्स। इट मीन्स हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ऐसा सिंबल जहाँ पे लग गया हमें इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा। तो मैंने क्या किया, जितनी x की पावर थी उसमें मैंने एक ऐड कर दिया और ऐड करके उससे ही डिवाइड कर दिया। प्लस में कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट टर्म जो हमारे पास होती हैं, हालांकि फ़िलहाल तो मैंने लिख दिया SC। जो 12th में आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में तो आपको यहाँ पे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी कॉन्स्टेंट की। फिजिक्स से हम पढ़ रहे हैं हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x की पावर n+1 तो है ही और इंटू में 1/n+n 1। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या किया गया है, n जितनी पावर थी उसमें एक ऐड किया, जो भी आया ऐड होके उससे डिवाइड कर दिया। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मेरे पास ये एग्जांपल बेटा x की पावर 3 इंटू डी एक्स, एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स। तो पावर में एक ऐड करोगे 4 हो जाएगी और डिवाइड बाई 4, 3+1 4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी। इसको आप छोड़ सकते हो तो आगे x की पावर 4/4 आपका आंसर आ गया। अगला है नेक्स्ट एग्जांपल, √x इंटू डी एक्स, √x dx। √x का मतलब समझा रखा है सब बहुत अच्छे से, x की पावर 1/2 होता है बेटा इंटू में dx, x की पावर 1/2 इंटू dx। अब 1/2 में जब आप 1 ऐड करोगे +1 और इसी से डिवाइड कर दो 1/2 + 1, ये पावर 3/2 हो जाएगी। नीचे भी 3/2 आएगा, वो उल्टा हो जाएगा तो 2/3 आ गया। x की पावर 3/2, ये आपका इसका आंसर आ गया √x का। नेक्स्ट स्टेप dx/√x, इससे पहले मल्टीप्लाई में था अब डिवाइड में ले लिया है। इसको बेटा ऊपर लेके जाएं, जब इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -½ इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये x की पावर -½ इंटू dx। अब पावर कितनी है, -½ हमें इसमें 1 ऐड करना है।
हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो x की -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। -1/2 प्लस 1 जब करोगे तो प्लस का हाफ बचेगा, नीचे ही प्लस का हाफ बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये आ गया, x की पावर हाफ डिवाइड बाई हाफ। ये 2 बेटा ऊपर जाएगा और x की पावर हाफ फॉर रूट एक्स लिखेंगे हम, तो 2 तो ऊपर आ गया और रूट एक्स। ये आपका इसका आंसर आ गया, dx अपॉन रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो आएगा 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स। फर्दर नंबर नेक्स्ट पे dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर, dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर बेटा, इंटीग्रेशन मैंने इसका कर दिया। जब भी ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगी, x की पावर -2 इंटू डी एक्स। एज पर द रूल इसमें एक ऐड करेंगे, नीचे स्टेप आ गया, x की पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1। तो x की पावर -1 बेटा यहाँ बचेगा और -1 आपके पास यहाँ बचेगा। ये माइनस तो बाहर चला जाएगा, x की पावर -1 है तो नीचे आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया माइनस, ये वाला माइनस, नीचे वाला जो माइनस था ये यहाँ आ गया और 1/x आपका ये आंसर आ गया। एग्जाम्पल जितने करेंगे हम उतना ही टॉपिक बेटा क्लियर होगा हमारा। अगला हमारे पास है ये रहा 5x² इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 5। अब मैं कॉन्स्टेंट टर्म्स था कि बेटा, तो 5 तो कॉन्स्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया, ये 5 बाहर आ गया। अंदर क्या रहा x² इंटू डी एक्स। अब x की पावर 2 है, इसमें एक ऐड करो 3/3, तो 5x³ आपका आंसर आ गया। इसमें 5 कांस्टेंट था बेटा, बाहर आ गया। जो टर्म कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लो, अंदर आपके पास x की पावर 2 बचेगी, उसमें एक ऐड करो 3/3। नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम इसका, 3 रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो 3 रूट एक्स इंटू डी एक्स बेटा होगा 3 रूट एक्स का मतलब x की 1/2 इंटू डी एक्स। 3 तो आपका एज इट इज़ है, x की पावर 1/2 प्लस 1 करोगे तो 3/2, नीचे भी 3/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, तो 3 कैंसिल हो गया, 2x की 3/2, तो आपका आंसर ये आ गया। ठीक है बेटा, 2x की पावर 3/√2। नंबर नेक्स्ट, ये एक डिफरेंट केस है, dx/x। देखो नीचे रूट एक्स था, उसको सोल्व किया था हमने, नीचे x² था, मैंने उसको सोल्व कर लिया है बेटा। सिर्फ यहाँ पे पावर 1 है, जब पावर 1 होती है उसका आंसर होता है log ऑफ x। ये log बेस e होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल log। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल log x प्लस सी। सी इज ए कॉन्स्टेंट, इसको छोड़ सकते हो आप। अब क्या होता है, कुछ बच्चे इसको ऐसे कर देते हैं, मैं नीचे एरो लगा रखा है, ध्यान से देखें, x की -1 इंटू डी एक्स, क्योंकि जो x नीचे है इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर होगी -1। अब इंटीग्रेशन क्या कहता है कि जितनी पावर है उसमें आप एक ऐड करो, तो -1 में आपने 1 ऐड किया, -1 प्लस 1, समझ गए? तो x की पावर 0 हो जाएगी, नीचे 0, x की पावर 0 मतलब 1/0 इन्फिनिटी, इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन हुआ ही नहीं, तो इसलिए इसका ये सोल्यूशन करना गलत होगा। जो नीचे लिखा है सोल्यूशन मैंने लिख दिया है, सो दिस इज द रॉन्ग वे, ये सोल्यूशन गलत है, इसका आंसर सिर्फ यही आएगा। लोग पावर जब 1 रहेगी तो लोग आएगा, अगर पावर 2 3 4 है तो फिर पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, उसको आप आगे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टर्म्स मैंने ले ली, 3x² प्लस 2x प्लस 7 dx। इनको अलग अलग लिख लो बेटा, सेपरेट सेपरेट कर लो। ठीक है, dx किससे मल्टीप्लाई कर लो, dx की इससे कर लो और इससे कर लो, तो 3x² dx, देखो इंटीग्रेशन। अब इसकी अलग से लिख लो और इसका अलग से, मैंने तीनों को अलग अलग कर लिया। जितनी भी टर्म्स हैं अगर बीच में प्लस या माइनस है उनको आप सेपरेट कर सकते हो। तो 3x² dx, 2x dx, 7 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन सभी का हो गया। इसमें 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x की पावर 2 है, एक ऐड करो, x की 3/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 बेटा बाहर चला जाएगा, x की पावर 1 है, 1 + 1 2, x² हो जाएगा, प्लस 7 बाहर, अंदर dx रह गया। अब 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया x³ x² और 7, dx का हो जाएगा x। dx का क्या होता है? x। यहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है उसका तो x हमारे पास है, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट रूल नंबर 9, e की पावर x। देखो e की पावर जो x है उसका इंटीग्रेशन और उसका डिफरेंशिएशन दोनों सेम होते हैं। e की पावर x का बेटा इंटीग्रेशन
और e की पावर x का डिफरेंशिएशन दोनों सेम होते हैं, तो e की पावर x dx इसका इंटीग्रेशन है e की पावर x प्लस सी। सी कॉन्स्टेंट छोड़ सकते हो, लेकिन अगर इसमें ये टर्म कुछ और है, e की पावर ax प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर ax प्लस बी आएगा, डिवाइड बाई जो e की पावर है x के अलावा अगर कुछ भी है, एक्स स्क्वेयर है, एक्स क्यूब है, 3x है, 5x है, 7x है, सिर्फ अगर x है तो ये रहेगा, x के अलावा कुछ भी है, स्क्वेयर में है, रूट में है, जो भी है, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ये एज इट इज डिवाइड बाई जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा अलग रूल है बेटा, ये एज इट इज डिवाइड बाई जितनी भी पावर थी उस पावर का डिफरेंशिएशन कर देंगे हम डी अपॉन डी एक्स, और पावर है ए एक्स प्लस बी, इसमें तो x है नहीं तो जीरो हो जाएगा, और ए एक्स का a होगा क्योंकि डी एक्स कट जाएगा, तो आपका सिर्फ a बचेगा। तो इसका आंसर क्या आया, ई की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। ये स्टेप थोड़ा ध्यान से देख लेंगे कि इसमें क्या हो रहा है बेटा, ठीक है। उसके बाद अगला, अब हम बात करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। साइन एक्स डी एक्स माइनस कोस एक्स होता है, जो आपने पीछे पढ़ा था इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन बेटा, उसका रिवर्स है सारा का सारा इंटीग्रेशन। वहाँ जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि साइन का होता है कोस और कोस का होता है माइनस साइन, यहाँ उल्टा हो गया, साइन का माइनस कोस, कोस का साइन हो जाएगा। तो साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन आएगा माइनस का कोस एक्स, साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स। अच्छा, अगर यहाँ पे कुछ और भी चीज़ है x के अलावा, वही बात दोबारा से मैं कर रहा हूँ, x के अलावा यहाँ पे कुछ और भी है, तो साइन 5x dx इज इक्वल टू साइन 5x dx इज इक्वल टू माइनस साइन का तो कॉस होना ये, लेकिन जो अगर x के अलावा कुछ भी है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, 5x है, 7x है, तो वही बात रहेगी, जो टर्म यहाँ पे है ये वाली, इसका कर दिया मैंने कोस 5x डिवाइड बाई इसका डिफरेंशिएशन, डिवाइड बाई इसका डिफरेंशिएशन, ये आपके पास आ गया माइनस कॉस 5x डिवाइड बाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5x बेटा। तो यहाँ से आपके पास ये 5 बचेगा, x तो हट जाएगा यहाँ से, समझ गए। इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन हमने क्या किया था, cos 5x इंटू 5। इन केस ऑफ इंटीग्रेशन जो इंटू में था वो डिवाइड में लिखना पड़ेगा। इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन बेटा हमने मल्टीप्लाई किया था, इसमें हम डिवाइड करेंगे। अगला है कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। अब कोस ऑफ 7x में ले लूँ अगर इसको, तो बेटा कोस ऑफ 7x जो आपके पास आएगा, कोस एक्स का होता है साइन एक्स, कोस 7x उसका आएगा साइन 7x, और डिवाइड बाई जो ये टर्म है उसका डिफरेंशिएशन, तो 7x का आएगा 7। ऐसे ही अगला सीकेंट एक्स डी एक्स 10x, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। एक नेक्स्ट फॉर्म ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ए एक्स प्लस बी की पावर एन इंटू डी एक्स। तो बेटा इस केस में देखो ध्यान से, ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स, अब ये पावर जो है इसमें 1 ऐड करें, ए एक्स प्लस बी एच है, पावर एन प्लस 1 आ गई, इससे डिवाइड भी कर दें, वही रूल है, एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 हो गया। लेकिन इसमें क्या करना है, ऐसे केस में अगर सिर्फ यहाँ पे अकेले एक्स की पावर तो होती तो इतना ख़त्म हो गया था, लेकिन यहाँ पे तो आपके पास ए एक्स प्लस बी है ना, तो बेटा एन पावर में एक ऐड किया, डिवाइड इससे कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। जब इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन तो b का तो 0 हो जाएगा, x का a हो जाएगा, वही e की पावर x वाली बात मैं दोबारा से कर रहा हूँ। ये आ गया n प्लस 1 इंटू में a कहाँ से आया है, जब इस टर्म को सिर्फ जो ब्रैकेट के अंदर अंदर है इस टर्म को मैंने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका a आएगा, यहाँ लिख दिया मैंने। अब अगला जो केस है साइन स्क्वायर एक्स, अब थोड़ा देखें कि यहाँ भी कुछ बच्चे पावर है उसमें एक ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेटा ध्यान रहे स्क्वायर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन सीधा नहीं होता है, टी रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ कोसिकेंट स्क्वायर को छोड़ के बाकी नहीं कर सकते हम। तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स
इसको आपको सोल्व करना है तो साइन को पहले आपको ब्रेकआउट करना पड़ेगा 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। अब ये कहाँ से आया है, ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है। जब आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी इनिशियल लेक्चर में, तब उस केस में कोस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ाया था, वहाँ से बेटा इसको मैं लेके आया हूँ। साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। बेटा 1/2 तो कॉमन चला गया, डी एक्स की मल्टीप्लाई इससे कर दी एक टर्म, प्लस इससे कर दी सेकेंड टर्म, तो डी एक्स माइनस कोस 2x इंटू डी एक्स। अब डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 1/2 डी एक्स का बन गया x माइनस साइन 2x अपॉन 2, बिकॉज कोस 2x का होता है साइन 2x, और डिवाइड बाई जो x के साथ में है वो आ गया। 2 से मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो x/2 यहाँ आएगा, माइनस साइन 2x/4 यहाँ पे आएगा। ये आपका आंसर आ गया। देखो इतना डिफिकल्ट नहीं है जब, लेकिन आप क्वेश्चन जितने करोगे तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। फिलहाल तो हम टूल्स पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज के ऊपर नहीं हो पा रही हैं, लेकिन जब ये टॉपिक हम यूज़ करेंगे ना फिजिक्स में आगे, तो बड़ा आसान सा हो जाएगा। घबराने की 1% भी आपको जरूरत नहीं बेटा इसके लिए, तुम घबराओ। नेक्स्ट स्टेप dx अपॉन 2x प्लस 3। देखो अगर इस ब्रैकेट के ऊपर पावर कुछ और होती 3 2 5 तो बात थी कुछ और, उसको ऊपर लेते पावर -1 होती है ना, पावर -2 -3 जो भी होती। लेकिन अगर 1 पावर ऊपर तो इसका सीधा सीधा इसको x की फॉर्म में लिखेंगे, log x वाले फॉर्मूले में। 2x प्लस 3 है, पावर इसकी अगर 1 है तो इसको log 2x प्लस 3 लिखा जाएगा। भाई dx अपॉन x वाली स्टोरी लेके चलेंगे इसमें भी, 2x प्लस 3 और डिवाइड बाई इसका डिफरेंशिएशन, डिवाइड बाई इसका डिफरेंशिएशन, तो 2x का हो जाएगा 2, 3 में x है नहीं तो 0 हो जाएगा। ये स्टेप समझे आप लोग। dx अपॉन 2x, अगर यहाँ पावर 3 होती या 4 होती या 2 होती या -4 होती, कुछ भी होती एक को छोड़ के, तो उसको ऊपर लेके जाते। पावर माइनस की होती फिर उसमें एक ऐड करते, उससे डिवाइड करते, वो रूल फॉलो करते। अब यहाँ 1 पावर है, ऐसा ही केस ये वाला है और ऐसा ही केस ये वाला है 7 नंबर। अगर पावर 1 है तो log की फॉर्म में आंसर आएगा log ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइड बाई इसका डेफिनेशन आ गया 2। बेटा ये तो बात थी अब तक आपके पास विदाउट लिमिट्स। किसकी बात है हमारे पास, ये विदाउट लिमिट्स। अब जो अगला हम पार्ट पढ़ेंगे वो लिमिट्स की फॉर्म पढ़ेंगे, लिमिट अप्लाई कैसे करेंगे इन केस ऑफ इंटीग्रेशन। मेन बेसिक्स आपको मैंने बता दिए हैं, अब लिमिट अप्लाई करनी और सिखाता हूँ, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, मीन्स इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, लिमिट्स के साथ चलेंगे बेटा। अब हम इसको ऐसे लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कोई फंक्शन है एक्स का, उसको इंटीग्रेशन करना है, लिमिट्स हैं ए से बी, यानी कि ए से लेके बी तक करना है। जनरली इसका मतलब है इंक्रीज करना, कि वैल्यू को इंक्रीज कर दो, कहाँ से कहाँ, किसी भी पॉइंट ए से लेके अगले पॉइंट बी तक बेटा। तो देखिए ध्यान से, इसमें जो ए है वो लोअर लिमिट कहलाती है और जो बी है वो अपर लिमिट कहलाती है। ए क्या है, लोअर लिमिट, और बी क्या है बेटा, अपर लिमिट। अब लोअर और अपर लिमिट्स का मतलब क्या है, इनको अप्लाई कैसे करेंगे, हम बात ये आती है। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल लेके। यू आर गिवन 2t + 5 dt, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 2 तक। मीन्स ये t की वैल्यू है, t की वैल्यू 0 से लेके 2 तक जाएगी, तो इसका फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 से 2। ये लिमिट, लोअर लिमिट कितनी होगी 0, अपर कितनी होगी 2 बेटा। तो लिमिट यूज़ कैसे करते हैं, पहले लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट यूज़ करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से आपके पास जो आएगा ये, इसको मैंने अलग अलग लिया, 2t dt प्लस 5 इंटू dt। मैंने कहा था बीच में प्लस माइनस आता है, तो 2 टर्म बना लें, 2t dt प्लस 5 इंटू dt, लिमिट 0 से 2, 0 से 2। अब बेटा 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 2 क्या है, कांस्टेंट, वो तो कहाँ चला गया, बाहर। t की पावर 1 थी यहाँ पे, तो t² 2, लिमिट 0 से 2 प्लस 5 बाहर आ जाएगा, dt का t होता है, 5 तो कहाँ चला गया, बाहर, और dt क्या होता है, t, 0 से लेके 2। अब जहाँ पे t है वहाँ पे 2 रखो, -0 रखो,
तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। जहाँ पे t था वहाँ पे 2 रखो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, भाई t का स्क्वायर बेटा हमारे पास, तो 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4 और -0 का स्क्वायर 0, ऐसे 5 × 2 - 0, यहाँ पे 2 रखो, अपर लिमिट 2 होगी माइनस लोअर लिमिट कितनी 0 होगी। तो आपके पास क्या आ गया, ये जो आपके पास ये सॉल्यूशन बन के आया है 4 - 0 + 5 × 2 - 0 बेटा, ये तो 4 हो गया, ये हो गया 10, तो कितना आंसर आया 14। एक अगला क्वेश्चन और देख लें साथ साथ, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, वो आपके पास क्या है, ax² + bx + c dx 0 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके और 3 तक। तो बेटा a तो देखो अलग लिख लो इनको सबको, या इकट्ठा कर देता हूँ एक साथ। a तो कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पावर कितनी है 2, इसमें एक ऐड करो 3 / 3। b कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रहेगा, x की पावर यहाँ पे 1 है, इसमें एक ऐड करो 2/2। c यहाँ पे आपके पास dx है, dx का x हो जाएगा, अगर इसमें x नहीं तो उसका साथ में x लग जाएगा, ठीक है 0 से 3। अब a एज इट इज़ और 3 कांस्टेंट है बाहर, तो a/3 तो सेम हो गया। अब देखो जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने 3 रखा, x³ की जगह पे 3 का क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब 27, फिर माइनस लगाओ अपनी तरफ से और यहाँ पे 0, तो 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, प्लस b/2 ये वाला एज इट इज़, x था वहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 0 का स्क्वायर 0, प्लस c एज इट इज़ बेटा, x था वहाँ पे एक बार 3 पुट करें 3 और फिर माइनस में 0 करें 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगी हमारे पास, तो 0 तो हटा दो सारी, 3 से 9 9a 9/2b + 3c आपका आंसर आ गया, ठीक है। और एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पे आ जाओ फिर दोबारा चल के। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है e⁻x × dx, इसको इंटीग्रेट करना है -1 से लेके +1, e⁻x × dx को इंटीग्रेट करें -1 से लेके +1 तक बेटा, तो e⁻x -1 से +1, e⁻x का इंटीग्रेशन सेम रहेगा, e⁻x अपर माइनस लोअर, तो जहाँ पे x है वहाँ पे एक बार तो ये पुट करें, एक बार ये पुट करें, तो e⁻1 + की 1 आ जाएगी, यहाँ पे तो माइनस लगाओ, e⁻1 पे -1 आ जाएगी, x है वहाँ पे लिमिट पुट करनी है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e⁻1 माइनस e⁻1, e⁻1 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पावर माइनस की तो नीचे आ जाएगा, e -1/e बेटा, एलसीएम ले लो, e² - 1/e, ये आपका आंसर आ गया। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर लेते हैं हम, cos थीटा d थीटा 0 से π/2, cos थीटा d थीटा लिमिट है 0 से 90, 0 से 90, तो बेटा 0 से 90 जब लिमिट यूज़ करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो cos का हो गया sin थीटा, cos का क्या हो गया sin थीटा 0 से π/2, तो थीटा है वहाँ पे π/2 पुट करो एक बार, तो फिर माइनस लगाओ, फिर 0 पुट करो, तो sin π/2 माइनस sin 0, थीटा की जगह एक बार ये रखेंगे, फिर माइनस, फिर ये रखेंगे, तो ये रखा तो π/2 आ गया, यहाँ पे माइनस लगाया फिर रखा 0, sin 0 0 होता है, sin 90 1 होता है, तो 1 - 0 क्या आएगा 1 आपका आंसर आ गया। और एक एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका, sin² थीटा d थीटा 0 से π, लिमिट कुछ भी मिल सकती है आप लोगों को, sin², अब स्क्वायर आते ही दिमाग में बात आती है कि डायरेक्ट नहीं होगा, इसको ब्रेकआउट किया 1 - cos 2 θ/2, जो पीछे पढ़ाया था मैंने आपको, 1 - cos 2 θ/2 इंटू d थीटा 0 से π बेटा, 1/2 तो बाहर आ गया, d थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी और इससे 2 टर्म बन गई हमारे पास, d थीटा 0 से π, cos 2 थीटा d थीटा 0 से π, 1/2 एज इट इज़, d थीटा का थीटा हो जाएगा 0 से π, माइनस कोस का साइन हो जाएगा sin 2 θ/2 0 से π, अपर लिमिट माइनस लो पाई -0, थीटा जगह पाई -0, ये आ गया sin 2π माइनस sin 0, sin 2π बेटा 0 होता है, 0 - 0 0 बचेगा, ये टर्म तो सारी 0 बचेगी, सिर्फ ये बचेगी π/2, ये आपका आंसर आ गया। आई थिंक सब बच्चे समझ गए होंगे कि कैसे कैसे हमने सोल्व किए हैं। इंटीग्रेशन बेटा जो आपका है मेनली सारा कवर हो चुका है। अब इसको आप जितनी भी जो बुक आपके पास है उस रेफरेंस बुक से
जितनी एक्सरसाइज बनती है वो कर सकते हो। बाकी जैसे जैसे आगे यूज आएगा इसको हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छे से तैयारी करें, हर बच्चा अच्छे से पढ़े, अटेंडेंस हर रोज़ भेजें, बार बार कहना पड़ रहा है। नोटबुक्स मेंटेन रखें, हर बच्चा नोटबुक को अपने को मेंटेन रखे, नोट्स बना के रखे, लेक्चर रेगुलर देखें, डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, वीडियो इज़ ओवर। यहाँ तक का आपका बेटा लेक्चर था, अभी ख़त्म हो गया है। टाइम